Welcome dear students. Here we are going to start our next lecture, 12th chemistry. कंपैरिजन ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स विद ग्रुप वन एलिमेंट्स। आज हम ग्रुप टू और ग्रुप वन एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उनका कंपैरिजन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रुप वन अल्कली मेटल एंड ग्रुप टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोथ इंक्लूड हाईली रिएक्टिव मेटल्स बट दे शो की differences due to the difference in their ionization energies. Group 1 atom balance lose electron, making them extremely eager to react with form a plus ion. Group 2 elements metals lose 2 electrons which require more energy or so the reactivity but generally less than one group atom counterpart in the same period. Both show increasing reactivity going down the respective group due to the increasing atomic size and decreasing ionization energy. कहते हैं ग्रुप वन और ग्रुप टू एलिमेंट जो हैं वो जनरली दोनों के दोनों जो हैं वो रिएक्टिव मेटल्स हैं, वो जल्दी से रिएक्ट करती हैं, लेकिन इनकी आयनाइजेशन एनर्जी में एक अच्छा खासा डिफरेंस नज़र आता है, जिसकी वजह से इन दोनों की जो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिफरेंस हो जाती है। किस तरह डिफरेंस आती है, वो दोनों जो ग्रुप वन और ग्रुप टू इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी ये मेटल हैं। मेटल होने की वजह से ये है क्या, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं ईजीली, लेकिन इनका आपस में अगर हम देखें तो कहते हैं जो ग्रुप वन वाले एटम हैं वो ज़्यादा तेज़ी से और जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रुप टू इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ग्रुप वन के पास इलेक्ट्रॉन एक है वो जल्दी से लूज़ कर देती हैं, और जो ग्रुप टू वाले हैं फर्स्ट उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करने में, डोनेट करने में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और दूसरी बात एटम का साइज़ भी क्या हो जाता है इस ग्रुप टू के लिए छोटा हो जाता है, और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो और ज़्यादा डिक्रीज़ कर दी है ग्रुप वन एलिमेंट में एज़ कम्पेयर टू ग्रुप टू एलिमेंट्स में। आगे हम देखें तो इनका जो जनरल कंपैरिजन है इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप, इसको एक्सप्लेन किया गया है टेबल की शक्ल में। सबसे पहले ग्रुप वन और ग्रुप टू एलिमेंट्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखा जाए तो क्योंकि ग्रुप वन एटम है, वन होने का मतलब है कि जितने भी सीरीज़ में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके वैलेंस शेल कितने हैं, वन, यानी उनके जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो वन है। और ग्रुप टू वाले जो हैं, ग्रुप टू इलेक्ट्रॉन ही इस बात मतलब नंबर टू जो है इस बात की इंडिकेशन है कि इनके पास जितने भी एलिमेंट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरह सब में टू है। आयन फॉर्मेशन, ये अपना एक ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, उसको जब डोनेट कर देते हैं तो उनके ऊपर प्लस वन चार्ज आता है, ये कि टाइन जनरेट करते हैं और जिसके ऊपर वन चार्ज होता है। और दूसरी बात, ये जो दूसरे वाले हैं इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये अपने दोनों मेटल जो है इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ कर देते हैं, और इनके पास जो केटाइन है वो +2 चार्ज के साथ आता है। इनका साइज़ ग्रुप वन वालों का बड़ा भी है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन मतलब शेल में एक ही है, उसको तो इतनी एनर्जी नहीं चाहिए, वो रिलीज़ हो जाता है जल्दी से, ये इसका ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, और ग्रुप टू वाला जो है वो कम रिएक्टिव हो जाता है। रिएक्टिविटी की वजह आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ है जो कि ग्रुप वन वालों की कम है और टू वालों की ज़्यादा है। ये जो ग्रुप वन वाले हैं ये हार्ड सॉफ्ट होते हैं, यानी इनको हम अपनी नाइफ से लाइक अ बटर इसको हम कट कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो हार्डनेस है टू वालों की वो इनसे ज़रा वन वालों से ज़्यादा है। डेंसिटी ग्रुप वन वालों की लो है और जो टू वालों की ज़्यादा है। सिमिलरली इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वन वालों की लो हैं और टू वालों के हायर हैं। इससे आगे रिएक्शन विद वाटर को अगर हम देखें तो जो ग्रुप वन वाले हैं ये वेरी विगोरियस ऑफन एक्सप्लोसिव, यानी इतनी जल्दी से रिएक्शन करते हैं पानी के साथ कि मन एक्सप्लोजन हो जाता है, लेकिन जो ग्रुप टू वाले हैं वो इतना ज़्यादा विगोरियसली रिएक्ट करते नहीं हैं। मिसाल के तौर पर कैल्शियम विद वाटर या मैग्नीशियम विद स्टीम का रिएक्शन में वो देख रहे हैं तो वो इतना ज़्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होता, वन वाले जल्दी से और एक्सप्लोसिव रिएक्शन करते हैं। ऑक्साइड जो हैं ये अपने ऑक्साइड बनाते हैं और ये हाईली बेसिक होते हैं, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ जल्दी से रिएक्ट करते हैं। टू वाले भी रिएक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड है लेकिन ये उतने ज़्यादा बेसिक नहीं होते, इनका बेसिक कैरेक्टर जो है वो उनसे कम होता है। हाइड्रोक्साइड जो बनाते हैं ये हाईली सोलेबल, ये इतने मतलब वो सोलेबल होते हैं इनके हाइड्रोक्साइड, और वो स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाते हैं जिनकी पीएच ज़्यादा हो, और ये जो लेस सोलेबल हैं ग्रुप वन से ये वाले ग्रुप टू वाले, और इनकी जो सोलेबिलिटी है ये डाउन द ग्रुप क्या हो रही होती है, इंक्रीज़ हो रही होती है, और इनका बेसिक कैरेक्टर भी क्या होता है ग्रुप वन वालों से कम होता है। ये आज का टॉपिक था, ये बिल्कुल शॉर्ट था, जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में था। नेक्स्ट टॉपिक में हम थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे।